हेलो एवरीवन, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे रिवीजन पॉडकास्ट सीरीज में। तो आज हम बात करने वाले हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर के बारे में। देखो, कोई भी जो एनिमल होता है, मतलब कोई भी टिश्यू जो है, एनिमल की टिश्यू जो होती है, वो पहले तो क्या करेगी, कैरियोकाइनेसिस, फिर बाद में क्या करेगी, साइटोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस करने से जो उनके न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्म का रेशियो है वो डिस्टर्बेंस हो जाता है। क्या होता है? डिस्टर्बेंस हो जाता है, कभी इंक्रीज करता है तो कभी डिक्रीज करता है। ठीक है, इस तरीके के दो केसेस देखने को मिल जाते हैं। हम यहाँ बात करते हैं तो ग्रोथ, जैसे ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो है हमारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो क्या करती है, हमारे साइटोप्लाज्म का ग्रोथ करती है। जैसे हमारा एक सेल है, उसको सेल ग्रो करेंगे तो न्यूक्लियर डिवीजन करने के बाद उसके साइटोप्लाज्म का डिवीजन करना पड़ेगा, तो ठीक है, तो बॉडी बन जाएगी। सेल साइकिल में क्या है, ड्यूरिंग दिस सेल साइकिल हम क्या बात कर सकते हैं कि सेल डिवीजन जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक, ये एक सीक्वेंस में चलता है, एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में चलता है। ठीक है, एक सेल से दो डाटा सेल्स बनाती है। ठीक, सेल साइकिल द सीक्वेंस इवेंट विच विद द डुप्लीकेट इट genome synthesize other considered of cells eventually divided two daughter cells बनाती है। देखो यहाँ पे देखो कि असली पॉइंटर यहाँ से आ जाता है कि डीएनए रेप्लिकेशन एंड डुप्लीकेशन कहाँ होता है, हमारा एस फेज में देखने को मिलता है। ठीक है, स्पेसिफिक फेज क्या हमारा एस फेज है, जो है सिंथेसाइज फेज कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग डॉटर सेल्स। ऑल दिस इवेंट ऑफ सेल साइकिल एंड अंडर जेनेटिक कंट्रोल। Duration of cell cycle is variable. Duration of cell cycle is variable. Different organism and different cells of an organism. Genetic control is done by two different तरीके से होता है। ठीक है, एक तो हो गया साइक्लिन प्रोटीन और एक हो गया साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं ह्यूमन सेल कल्चर में। जब हम टिपिकल सेल्स को देखेंगे तो वो कितना कितना टाइम लेती है अपने सेल डिवीजन करने में, तो लेती है 24 आवर। ठीक, यीस्ट जो लेती है हमारा वो 90 मिनट यानी 1.5 घंटे। ई कोलाई कौन कितना लेता है हमारा, 20 मिनट लेता है। और अडल्ट जो हार्ट एंड सेल नर्व सेल्स जो होते हैं वो क्या सेल डिवीजन नहीं करते हैं या पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, उसके बाद इसमें दो फेजेज, सेल डिवीजन में दो फेजेज सबसे मेन फेज कहा जाते हैं। एक तो होगा इंटरफेज और एक होगा एम फेज। ठीक है, इंटरफेज में क्या होता है, हमारे इंटरफेज में क्या होता है, सबसे बड़ा फेज होता है। इंटरफेज क्या होता है, हमारा सबसे बड़ा फेज होता है जो हमारा रेस्टिंग फेज कहलाता है। क्या कहता है, रेस्टिंग फेज या प्रिपरेशन फेज कहलाता है। ये 95% टाइम ले लेता है। क्या, प्रिपेयर करने में 95% टाइम ले लेता है। यानी अगर ह्यूमन की बात करें तो उसमें कितना ले लेता है, 23 आवर ले लेता है। किसमें, इंटरफेज में। ठीक है, जो एम फेज होता है वो माइटोसिस फेज होता है। एक्चुअल में यहीं सेल डिवीजन हो रहा होता है और ये 5% होता है। इसमें कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दोनों होता है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब है न्यूक्लियर डिवीजन एंड साइटोकाइनेसिस का मतलब है सेल डिवीजन। अब देखो यहाँ पे हम किस तरीके से डायग्राम देखते हैं तो किस तरीके से होता है हमारा G1S G2 किस तरीके से फेजेस में कन्वर्टेड होते हैं। तो G1S G2 हमारा बार बार क्वेश्चन में पूछा गया है। कैरियोकाइनेसिस करने के लिए चार चीज़ें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि सीक्वेंस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ठीक है, पहले बात करते हैं हम लोग जी नॉट यानी क्विसेंट स्टेट। जी नॉट यानी क्विसेंट स्टेट। क्विसेंट स्टेट यानी इनएक्टिव स्टेट होता है। इनएक्टिव स्टेट होता है, बस ये है कि मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। जब इस सेल की दोबारा हमको ज़रूरत होगी तो री एंटर कर लेगा। एग्जिट भी सेल साइकिल से एग्जिट हो जाता है, फिर अगर जब दोबारा हमको उसकी ज़रूरत पड़ गई तो री एंट्री ले लेगा। ठीक है, जो जीवन फेज था, मोस्ट ऑर्गन्स डुप्लीकेट, मतलब कि जीवन फेज में सबसे ज़्यादातर ऑर्गन क्या करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं, सेल ग्रोथ होता है। ठीक है, उसके बाद अमीनो एसिड, आरएनए, एटीपी, प्रोटीन सिंथेसाइज फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। एस फेज जो होता है वो डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स फॉर न्यूक्लियस। ठीक है, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन इन साइटोप्लाज्म, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल नंबर ऑफ द क्रोमोसोम। देखो, डीएनए डबल होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है, सेम रहता है। ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है, सेम रहता है। G2 फेज में क्या होता है, रेस्ट ऑफ ऑर्गन्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट रेप्लिकेट हेयर। जो आरएनए, अमीनो एसिड एंड प्रोटीन्स जो होते हैं वो यहाँ फॉर सेल डिवीजन आर मेड ऑफ हेयर, मतलब कि वहाँ बनते हैं। ठीक है,
हमारे पास क्या होता है कि चेक पॉइंट होता है। चेक पॉइंट क्या होता है, G1 S G2, जो इंटरफेस के बाद हमारा चेक पॉइंट होता है। चेक पॉइंट पे हम देखते हैं साइक्लिन एंड यहाँ पे बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं हम लोग, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, जो उसको काटता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा जो असली हमारा कैरियर काइनेसिस है, उसमें क्या होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, ठीक है। अब बात करते हैं आगे वाले टॉपिक पे। तो यहाँ पे रीऑर्गेनाइजेशन होता है, यहाँ पे एक 2n से डॉटर सेल्स, पैन सेल से डॉटर सेल्स बन जाते हैं, ठीक है। अब जो मैं बोल रहा था कि प्रोफेज, एनाफेज, टेलोफेज, उससे पहले हमारा एक डायग्राम जो है वो उसी के थ्रू आपको समझाते हैं, ठीक हो। क्या होता है हमारा अर्ली प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज में क्या होता है हमारा, स्टार्ट फॉर कंडेंसेशन, क्या क्रोमेटिन का कंडेंसेशन होना स्टार्ट होता है। क्रोमोजोम स्टार्ट फॉर मूविंग टूवर्ड्स द पोलर, जो होते हैं वो क्या कहते हैं अपने जो क्रोमोजोम होते हैं टूवर्ड्स द अपोजिट साइड ऑफ पोल की तरफ जाने का स्टार्ट करता है, ठीक ठीक है। उसके बाद लेट प्रोफेज जो होता है, लेट प्रोफेज जो होता है वो क्या करता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गए, न्यूक्लियस हो गए, न्यूक्लियर एनवेलप हो गया, ये सब क्या होता है, डिसअपेयर करता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ट्रांसिशन ऑफ मेटाफेज। तो क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल रेडिएट आउट फ्रॉम सेंट्रियोम कॉल्ड एस्टर, ठीक है। अब यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स जी कैसे अटैच होता है हमारे काइनेटोकोर से, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे मेटाफेज पे। मेटाफेज पे क्या होता है, मेटाफेज पे हम क्या है, बेस्ट स्टडी करने के लिए, क्रोमोसोम की स्टडी करने के लिए ये मेटाफेज होता है मॉर्फोलॉजिकली, ठीक है। इक्वेटर प्लेट पर मेटा में एक प्लेट होता है ये, जहाँ पे इक्वल होता है, ठीक। क्रोमोसोम साइड एच क्रोमेटिन सेपरेटेड। एनाफेज होता है बेस्ट फेज टू स्टडी क्रोमोसोमल स्पेस ऑफ एनाटॉमी। ओके, बात करते हैं हमारे पास न्यूक्लियर एमुलेट GC यानी गोल्जी कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियस। यहाँ पे क्या होता है, रिफॉर्म हो जाता है। टेलोफेज में क्या होता है, यहाँ पे रिफॉर्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हमारे पास यहाँ पे डेंस क्या कहते हैं, क्रोमोसोम डीकंडेंसेशन। क्या जो हमारा टेलोफेज में है वहाँ पे क्रोमोसोम क्या होता है, डीकंडेंसेशन होना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं कि all these phase the karyokinesis in प्रोग्रेसिव नॉन किलर इन। देखो माइटोसिस जो होता है ना, देखो एक चीज़ बताओ, माइटोटिक अपैरेटस जो होता है ना वो टू एस्टर एट द अपोजिट साइड ऑफ पोल एंड स्पंडा फाइबर दोनों से मिलकर बना होता है, PYQ में पूछा गया, ठीक है। अब कैरियोकाइनेसिस समझ चुके हैं, तो हमारा है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, देखो कि साइटोकाइनेसिस में प्लांट सेल किसके थ्रू करती है, प्लांट सेल करती है हमारा सेल प्लेट मेथड से, क्या सेल प्लेट मेथड से, ठीक है। फैगमोप्लाज्म बनाती है, जिससे मिडिल में फैगमोप्लाज्म बनाती है और जिससे से बाहर निकलती है। ये क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल होता है, हाँ सेंट्रीफ्यूगल होता है। ये क्या करता है, सेंटर से बाहर निकलता है, ठीक है। एनिमल सेल होता है, उसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। अब जो इसमें क्या होता है, फ्रो मेथड से क्या होता है, फ्रो मेथड से क्लीवेज फ्रो मेथड से इसमें साइटोप्लाज्म में क्या होता है, साइटोप्लाज्म दो भागों में बढ़ता है, यानी क्या है, साइटोकाइनेसिस होता है। तो ये क्या कौन सा प्रोसेस होता है हमारा, सेंटीपीटल, किससे होता है हमारा, सेंटीपीटल से होता है, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस में क्या है हमारे पास, जो हमारे फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट बॉडी ऑफ जाइगोट है, और सेल ऑफ अपर लेयर एंड एंडोडर्मिस हो गया, हमारे सेल और इनर लेयर ऑफ गट हो गया, ब्लड सेल्स हो गया, आर ऑलवेज बीन रिप्लेस्ड, ठीक है। मतलब बदलते रहते हैं, वो बताना चाह रहा है कि इस तरीके से बदलते रहते हैं। उसके बाद हमने यहाँ आ जाएंगे हमारे किस तरीके मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में 2n से n बनता है, 4n से 2n बनेगा, और n से हाफ n/2 सेल बनेगा, ठीक है। हमेशा क्या आधा बनता है, ठीक है। अब देखो हम जब भी पेरेंट सेल लेते हैं, पेरेंट सेल में क्रोमोसोम की संख्या कितनी, 46, फीमेल में भी 46, मेल में भी 46, दोनों से लेंगे तो दोनों से हाफ लेंगे, 23, तो वहाँ जाके हमारे पास जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, जहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो हमारा मियोसिस में 46 सेल का बन जाएगा, ठीक है। होमोजीनियस क्रोमोसोम, होमोजीनियस क्रोमोसोम के बीच 2 कॉपीज होती है, जो जिस तरीके से होमोजीनियस क्रोमोसोम क्रॉसिंग ओवर हो गया, रिकॉम्बिनेशन रकस होता है,
वेजिबिलिटी देखने को मिलती है, इवोल्यूशन होता है, ठीक है। नॉन सिस्टर क्रोमैटिन के बीच देखने को मिलता है, ठीक है। अब फेज ऑफ मियोसिस किस तरीके से काम करता है कि पहले तो आता है हमारा इंटरफेज में क्या है G1 G2, फिर उसके बाद आता है उसके बाद क्या आता है हमारा प्रोफेज वन में फिर हमारा क्या था लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस, ये चीज़ें आती हैं। फिर क्या कहते हैं, फिर आता है मेटाफेज वन, फिर एनाफेज वन, फिर टेलोफेज वन, फिर उसके बाद आता है हमारा साइटोकाइनेसिस आने के बाद फिर इंटरकाइनेसिस आता है। इंटरकाइनेसिस आने के बाद फिर कैलोकाइनेसिस में प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, एनाफेज टू, टेलोफेज टू, फिर उसके बाद आता है हमारा साइटोकाइनेसिस, ठीक है। इस तरीके का हमारा सिक्वेंस रहता है। और इस चीज़ में यहाँ पे से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि प्रोफेज वन में जो है हमारे पास क्या है, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन, ये चीज़ें जो है वो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से, तो इस चीज़ को हम बहुत बार अच्छे से देखूंगा और देख लेंगे। तो क्या यहाँ पे देखो लेप्टोटिन में क्या होता है हमारा कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, जो हमारे स्टार्ट द मूविंग अवर्ड द पोल्स क्या होता है, अपोजिट साइड जाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अपोजिट साइड जाना स्टार्ट करते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा जाइगोट होता है, मतलब जाइगोटीन होता है, जाइगोटीन में क्या होता है, सिनेप्सिस बनती है। क्या बनती है, जाइगोटीन में क्या बनती है, सिनेप्सिस बनती है, ठीक है। जेडएस मतलब सिनेप्सिस बनता है, ठीक है। और 2 क्रोमोसोमल होता है, यहाँ पे बाइवैलेंट बोलते हैं, यहाँ पे टेट्राड बोल सकते हो आप, टेट्राड का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद हमारे पास क्या यहाँ इस एज में क्या होता है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक। उसके बाद हम आते हैं पैकेटिन में। पैकेटिन में देखने को मिलता है, ये लॉन्गर होता है, विजिबल होते हैं, ठीक है। पैकेटिन में क्रॉसिंग ओवर देखने को मिल जाती है और रिकॉम्बिनेशन नोडुल का फॉर्मेशन होता है। उससे पहले वाले में क्या था, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नोडुल, ठीक है। ये हेल्प करती है हमारे इंडोन्यूक्लियस एंड लेगेज में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हमारा डिप्लोटिन में हमारा क्या होता है, एक्स शेप्ड क्या होता है, कैजमेटा का फॉर्मेशन होता है, एक्स पिच कैजमेटा का फॉर्मेशन होता है। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, डिजॉल्व होने लगते हैं। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या लगता है, डिजॉल्व होने लगता है, ठीक है। उसके बाद आता है डाइकाइनेसिस में क्या होता है, कैजमेटा टर्मिनाइजेशन होता है, कैजमेटा मतलब कि बाहर कोने की ओर आने लग जाता है, और ER गोल्जी न्यूक्लियस एंड जो हमारा एनवेलप है वो डिसअपेयर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद 2 मेटाफेजिक प्लेट जो होते हैं वो आपस में अलग अलग हो जाते हैं और अपोजिट सर्पोल के सब जाने लग जाते हैं, ठीक है। एनाफेज वन में क्या होता है, वो होमोजीनियस क्रोमोसोम जो होते हैं सेम सेपरेटेड होते हैं। उसके बाद टेलोफेज वन में क्या होता है कि वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं और डॉटर सेल्स नीडेड फॉर मियोसिस 2 हो जाता है, और वहाँ पे एनवेलप जो होता है वो रिपेयर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर था। इस चैप्टर में आशा करता हूँ आप सभी लोग को समझ में आया हो और रिवीजन अच्छे से हो गया हो। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।